Hello everyone, I'm Divya and today I'll be reviewing this newly launched Maybelline Fit Me Nude Glow BB Cream. So without further ado, let's begin. शेड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने जो शेड लिया है दैट इज नंबर 45 एंड इट वर्क्स वेल ऑन माय स्किन। अभी भी मैंने यही वाला शेड अपनी स्किन पे लगाया हुआ है, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये ओवर द टाइम ऑक्सीडाइज होता है। सो अभी तो मैंने इसको फ्रेशली अप्लाई किया है, लेकिन थोड़ी देर बाद में जाके ये थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है। सो उस अकॉर्डिंग आप अपना शेड चूज़ कर सकते हो। मैंने 45 इसलिए लिया बिकॉज एज पे मैंने शेड कार्ड देखा था एंड वहाँ पे ना रेफरेंसेस दिए हुए थे कि अगर आप Maybelline Fit Me में कोई एक पर्टिकुलर शेड हो देन ये वाली बीबी क्रीम में आपको कौन सा शेड लेना चाहिए। तो वहाँ पे 128 वार्म न्यूड के लिए ये वाला शेड रिकमेंडेड था विच इज़ 45, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। आई थॉट कि थोड़ा सेफर साइड पे चलते हैं। वैसे जो 128 वार्म न्यूड है ना वो मुझ पे थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है बिकॉज वो ऑक्सीडाइज काफ़ी होता है। Maybelline के फाउंडेशन बहुत ऑक्सीडाइज होते हैं, सो इवेंचुअली वो थोड़ा डार्क पड़ता है, इसलिए मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ 128 वार्म न्यूड। बट ये वाला शेड जो मैंने लिया है दिस इज वर्किंग वेल फॉर माई स्किन एंड आई एम कम्प्लीटली ओके विद दिस। जब मैं एप्लीकेशन क्लिप्स यहाँ पे इंसर्ट करूँगी ना तो आप उसमें भी देख पाओगे कि बहुत ही अच्छे से मैच हो गया था इनिशियल एप्लीकेशन पे मुझ पे एंड बाद में जाके ऑक्सीडाइज होता है बट आई एम स्टिल ओके विद इट। अंडरटोन की बात करें तो दिस हैज़ वार्म अंडरटोन्स इन इट। मेरी वैसे एक्जैक्टली वार्म अंडरटोन तो नहीं है बट स्टिल आई एम लाइकिंग दिस शेड एज ऑफ नाउ। MRP है इसकी 429 रुपीज़, लेकिन अभी भी आपको डिस्काउंट पे आराम से मिल जाएगा। सो अंडर 400 रुपीज़ ही आपको मिल जाएगा। इसमें 25 ml ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। नॉर्मली जितना हमें फाउंडेशंस में मिलता है ना उससे तो ये कम है। हमें फाउंडेशंस में 30 ml यूजुअली मिलता है, किसी किसी में 30 ml से ज़्यादा मिल जाता है। इसमें आपको 25 मिल रहा है तो थोड़ी कम क्वांटिटी मिल रही है। देन दिस इज मेड इन चाइना। एक्सपायरी इसकी अक्टूबर 2028 में है। यहाँ पे मेंशन है कि इसमें आपको SPF 50 मिल रहा है। दे आर क्लेमिंग कि दिस विल गिव यू 24 आवर्स ऑफ हाइड्रेशन, इमीडिएट ग्लो फिनिश, मीडियम कवरेज एंड 90% स्किन केयर बेस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की है ना जो एकदम ईजिली विजिबल होती है एंड ईजिली टेस्टेबल होती है, सो वो इन्होंने काफ़ी सही मेंशन की है। ऐसा ही एक्चुअली में होता है कि आपको इमीडिएटली एक ग्लोई फिनिश प्रोवाइड करती है। और जो इन्होंने मीडियम कवरेज की बात कही है वो भी काफ़ी सही है। मीडियम कवरेज ये आपको देती है। पैकेजिंग कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। ऐसी नॉर्मल ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब है इसकी, और आप क्लोजर लुक यहाँ पे ले सकते हो। पीछे यहाँ पे डिटेल्स मेंशन्ड होंगी एंड देन यहाँ से तो नॉर्मल पैकेजिंग ही है इसकी। पैकेजिंग की जहाँ तक बात करें सो दिस इज़ नॉट क्वाइट फैंसी, बहुत ही ना एवरेज सी पैकेजिंग है। इनफैक्ट आई से कि मेरे को तो ये बिलो एवरेज ही लगी। ओके है, बस ये कि ठीक है ट्रैवल फ्रेंडली है कि आप इजीली कैरी कर पाओगे, टूटने का डर नहीं रहेगा, कांच वाँच नहीं है। लेकिन लुक की बात करें ना सो मुझे कोई दिखने में ऐसी सुंदर सी नहीं लगी, बहुत ही बिलो एवरेज मुझे लगी। एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, क्योंकि इस प्राइस पे तो जो एकदम अफोर्डेबल ब्रांड्स होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर सुंदर पैकेजिंग के साथ आ जाते हैं। बट यहाँ पे दे हैवंट रियली एक्सपेरिमेंटेड विद द पैकेजिंग। बहुत ही बेसिक सी ट्यूब है एंड इट लुक्स लाइक वेरी वेरी बेसिक। कुछ भी हो ना ऐसी बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग वाइब से नहीं आ रही है, क्लासी नहीं दिख रही है। सो पर्सनली आई फील कि दिस पैकेजिंग इज बिलो एवरेज एंड स्पेशली एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। बस मेरे को एक इशू फेस हो रहा था कि इसमें ना वैसी वाली चीज़ हो रही थी मेरे साथ जो होता है ना कि अपने आप ही प्रोडक्ट निकलते रहते हैं बाहर। जैसे आप आई डोंट नो यहाँ पे देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, जैसे देखो प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ पे मैंने प्रेस भी नहीं किया और ये थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता जा रहा है बिकॉज ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अपने आप ही बाहर आए जा रहा है। सो बस मैं अब इसकी कैप क्लोज करके रख दूँ, अदरवाइज ये बाहर ही आता रहेगा प्रोडक्ट। ओके, सो बिफोर वी मूव ऑन टू फर्दर डिटेल्स एंड द रिव्यू, यहाँ पे मैं एप्लीकेशन क्लिप्स दिखा देती हूँ आपको। सो ये मेरा ना बेयर फेस था, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया हुआ था, लेकिन इससे पहले एक्चुअली मैं कोई और वीडियो फिल्म करी थी ना तो ये बेसिक मेकअप मेरा हो रखा है। लाइक आईब्राउज एंड लिपस्टिक मैंने की हुई है एंड आईलिड्स के ऊपर कंसीलर आपको हल्का सा दिख रहा होगा। सो ये ऐसा बेसिक मेकअप सा मैंने किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन या कोई और बेस प्रोडक्ट मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ था। तो अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ये वाला फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट किया है एंड इट इज़ लुकिंग क्वाइट अ गुड मैच फॉर माई स्किन। आप अगर मेरे दूसरे चीक पे देखोगे तो उससे भी काफ़ी अच्छे से मैच हो रहा है। मतलब ऐसा ना पता नहीं चल रहा है कि कोई अलग सा कलर लगाया हुआ है, कोई अलग सा प्रोडक्ट लगाया हुआ है। सो मैच अच्छी तरीके से कर रहा था। ऑल्दो ये बाद में जाके ऑक्सीडाइज होता है तो थोड़ा सा डार्क पड़ जाएगा, बट स्टिल यू नो एक अच्छा शेड है। और हल्का फुल्का अगर ये ऑक्सीडाइज होता भी है तो उससे मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ तो इसकी कंसिस्टेंसी थिन ही है। इट इज़ नॉट वेरी वेरी लिक्विडी इन द सेंस कि रनी नहीं है, ठीक है, वो बहने वाली कंसिस्टेंसी नहीं है जैसे सिरम फाउंडेशंस की होती है ना। लॉरियल टिंटेड सिरम फाउंडेशन हो गया। सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि शेड मैच कितना अच्छा है। फोरहेड पे मैंने अभी फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी कितने अच्छे से मेरे चीक्स जो हैं फोरहेड के साथ मैच कर रहे हैं एंड नेक के साथ भी शेड मैच हो रहा है। हाँ, सो बैक टू कंसिस्टेंसी। सो जैसे मैं बता रही थी कि ज़्यादा रनी नहीं है, जैसे लॉरियल का जो वो टिंटेड सिरम फाउंडेशन होता है ना उसकी तरह रनी नहीं है, या फिर अभी जैसे विशकेयर की फ्लूइड सनस्क्रीन आई वैसी वाली रनी नहीं है। सो बहने वाली नहीं है बट इट इज़ स्टिल थिन। सो थिन कंसिस्टेंसी ही है इसकी। और ब्लेंडेबिलिटी वगैरह काफ़ी सही है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी फिनिश आ रही है। इससे पहले मैं जो क्लिप्स आपको दिखा रही थी तो उसमें मैंने ऐसे फाउंडेशन से
ऐसे ब्रश से ब्लेंड नहीं किया था, वहाँ पे सिर्फ अप्लाई किया था एक पतले से ब्रश से, और यहाँ पे मैं फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने स्किन पे। सो इस यहाँ से क्या होगा कि अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा, साथ साथ ना वैसे आप देखोगे कि थोड़ी सी इसकी ग्लोइनेस में फ़र्क आ जाएगा, कि ग्लोइनेस हल्की सी टोन डाउन हो जाएगी, बिकॉज़ यहाँ पे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। एंड ओवरऑल फिनिश ऐसी दिख रही थी। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि एक्ने मार्क्स मेरे विजिबल हैं, क्योंकि उनकी पिगमेंटेशन हल्की तो हो जाएगी लेकिन एकदम कवर नहीं होंगे एक्ने मार्क्स इस वाली बीबी क्रीम से। यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन टेस्ट दिखा रही हूँ। सो मैंने 2 घंटे तक अपने हाथ पे फाउंडेशन लगा के रखा था, तो वो ऊपर की साइड आप देख सकते हो कि कितना ऑक्सीडाइज़ हुआ है, और नीचे वाली साइड फ्रेश एप्लीकेशन है। सो लगभग 1 to 2 शेड्स ये ऑक्सीडाइज़ होता है, बट उससे ज़्यादा नहीं। डिटेल में जाने से पहले सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि दिस डजंट फील लाइक अ बीबी क्रीम, ठीक है। इन्होंने नाम बीबी क्रीम वगैरह रख दिया है, बीबी क्रीम में नहीं है, ये एक फाउंडेशन ही है, एंड एक ग्लोई एंड ड्यूई फाउंडेशन है, ठीक है। बस ये है कि बीबी क्रीम की तरह आपको थोड़ी कम क्वांटिटी मिल रही है, ऐसी सी पैकेजिंग मिल रही है। अदरवाइज जो इसकी फिनिश आती है, जो कवरेज है, ओवरऑल लुक जो है, ये प्रॉपरली एक फाउंडेशन की तरह ही बिहेव करती है ये वाली बीबी क्रीम। सो इसको बीबी क्रीम समझ के मत लेना, दिस इज एक्चुअली अ फाउंडेशन इन इटसेल्फ। व्हाई आई एम सेइंग दैट इज फर्स्टली बिकॉज ऑफ इट्स कवरेज, दिस हैज़ क्वाइट अ गुड कवरेज, ठीक है। बीबी क्रीम्स की ऐसी कवरेज नहीं आती है, वो तो होता है ना कि बस एक पुट टुगेदर आपको फील कराना है कि एक हल्का सा बस एक इवन टोन मिल जाए, इसलिए बीबी क्रीम्स होती है। अदरवाइज कोई ऐसी ज़्यादा कवरेज नहीं होती है, बट इसमें आपको आराम से मीडियम कवरेज मिल जाएगी, और आप उसे बिल्ड करोगे तो मीडियम से थोड़ी ज़्यादा भी मिल जाएगी, बट मीडियम कवरेज तो इसमें आराम से मिल जाएगी। और अगर आपको मीडियम कवरेज नहीं चाहिए तो आप बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हो, और उसमें भी आपका काम हो जाएगा। सो कवरेज इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड आप अच्छी खासी क्वांटिटी में अप्लाई करोगे तो मीडियम से ज़्यादा ही आपको इसकी कवरेज मिलेगी। फुल कवरेज मैं इसलिए इसे नहीं कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे एक्ने मार्क्स होते हैं ना, वो कंसील नहीं हो पाते हैं अभी भी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, तो मेरे एक्ने मार्क्स विजिबल है। ऑल्दो मैंने हल्का सा करेक्शन थोड़ा सा कर दिया था, अपना एक दूसरा कंसीलर लेके ना थोड़ा सा हल्का सा अप्लाई किया था, ज़्यादा नहीं किया था, बट वो अगेन मैंने इसीलिए अप्लाई किया था बिकॉज ये कंसील नहीं कर पाती है, बिकॉज मीडियम कवरेज है ना, ऐसा फुल कवरेज तो नहीं है। सो आपके एक्ने मार्क्स वगैरह जो होंगे वो तो पीक थ्रू करेंगे, वो बस ये कि थोड़े से लाइटन अप से हो जाएंगे, लेकिन कंसील करने का काम ये बीबी क्रीम नहीं करेगी। अभी आप देख सकते हो यही मैंने लगाई हुई है, इस तरीके का ये शेड है, मुझे तो वैसे अच्छा लग रहा है ये वाला शेड। एंड इसकी जो फिनिश भी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, कवरेज कितनी आ रही है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सो फिनिश में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपना फेस थोड़ा ऐसे ऐसे करके भी दिखाती हूँ, यू नो अलग अलग एंगल्स पे दिखाती हूँ। सो आपको ये चमक सी दिख रही होगी, और मैं कई बार बोलती हूँ ना कि ये चमक वैसे मेरी ऑयली स्किन की वजह से है, लेकिन यहाँ पे जो चमक आ रही है ना, इतनी भर भर के जो चमक आ रही है वो इसकी फिनिश की वजह से ही है, वो इसी बीबी क्रीम की वजह से है, बिकॉज दिस विल गिव यू अ ग्लोई फिनिश। तो यहाँ पे जो इन्होंने क्लेम किया ना कि इमीडिएट ग्लो फिनिश, दिस इज वेरी मच ट्रू। ये ग्लोई फिनिश देती है, बहुत ही ड्यूई फिनिश देती है ये, ठीक है। ये मतलब वो वैसा ग्लो फ्रॉम विद इन नहीं देगी आपको, दिस विल गिव यू अ ड्यूई फिनिश। एंड बाय दैट आई मीन कि यू नो फाउंडेशन थोड़ा सा टाकी सा भी रहता है। सो अभी जैसे मैं यहाँ पे हाथ लगा रही हूँ, सो मुझे टाकी फीलिंग आ रही है, एंड आई नो कि दिस विल ट्रांसफर। यहाँ पे अगर मेरे कपड़े लग गए, कुछ लग गए ना, तो ये ट्रांसफ़र करेगी ये वाली बीबी क्रीम। सो एक वो टाकी फीलिंग सी रहती है, और उसके साथ साथ वो चमक आ जाती है, वो ग्लो आ जाता है। सो दिस विल गिव यू अ ड्यूई फिनिश, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आपको ड्यूई फिनिश चाहिए तो इसको लेना, अदरवाइज रहने देना। आई डोंट नो अभी ये समर्स में एंड इंडियन वेदर में कितने लोग एग्जैक्टली ये वाली फिनिश को प्रेफर करेंगे, पर आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख लेना। और बहुत देर बाद तक भी ना ये वाली बीबी क्रीम सेट नहीं होती है, मतलब आप अपने हाथ को ऐसे टच करा के देखोगे ना तो आपको वो टाकी फीलिंग आएगी। मुझे तो अभी अप्लाई हुए रफली 45 मिनट्स हुए होंगे, लेकिन मुझे वो टाकी फीलिंग अभी भी आ रही है। मैं जब ऐसे हाथ करें ना तो मुझे आवाज़ सी भी आ रही है हल्की हल्की। सो फील की बात करें ना कि स्किन पे फील कैसी होती है, फिनिश की नहीं, लुक की नहीं, फील की। सो जैसे डस्ट फील टाकी, एंड वो एक फील होता है कि आपने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। और मेरी तो ऑयली स्किन है, तो मुझे तो ये हल्का सा भी हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन, ये सारी चीज़ें ना एकदम से फील होती है, तो मुझे तो एटलीस्ट फील होता है कि मैंने स्किन पे कुछ लगाया हुआ है। मे बी इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो आपको वो चीज़ इतना बॉदर ना करे, बट ऑन माई ऑयली स्किन इट डज फील लाइक आई हैव पुट समथिंग ऑन माई फेस, और मैं उसको कॉन्स्टेंटली फील कर पाती हूँ। सो अगर मुझे ये फील होता है तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एंड यू नो क्या चीज़ आप भी कर सकते हो। सो यार ये जो टाकी फीलिंग है, एक तो देखो आप पाउडर करके अवॉइड कर सकते हो, है ना, बट मुझे पाउडर्स लगाना पसंद नहीं है, मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ पाउडर्स। आई जस्ट डोंट लाइक द लुक ऑफ देम, सो वो सारी चीज़ों में मैं नहीं पड़ना चाहती। तो मैं क्या करती हूँ कि सिंपली बस कम क्वांटिटी लगा लेती हूँ, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी लेती हूँ, वो ही पूरे फेस पे स्प्रेड आउट कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि इसकी कवरेज भी थोड़ी कम हो जाती है, एक नेचुरल सी फिनिश आ जाती है, नेचुरल लुक आता है आई मीन। एंड वो जो टाकी फीलिंग होती है ना, तब मुझे नहीं आती है जब मैं इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी लगाती हूँ। तो कर मेरी चीज़ ट्राई करके देखी थी कि मैंने थोड़ी क्वांटिटी ली, सो उससे मुझे एक ठीक ठाक कवरेज भी मिल गई थी, बट मुझे वो टाकी फीलिंग नहीं आ रही थी। अभी तो बिकॉज आई हैव टू शो इट टू यू ऑन कैमरा, तो मैंने एक डिसेंट क्वांटिटी इसकी ली है, सो आई कैन फील इट ऑन माई स्किन। मैं थोड़ा यहाँ पे क्लोज़र आके दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिख रही है मेरी स्किन पे। सो हियर यू कैन सी कि इसकी फिनिश कैसी आ रही है, ठीक है।
तो ये ना कोई भी आपके टेक्सचर को एम्फोसाइज नहीं करती है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल भी आपके ड्राई टेक्सचर्स एंड वो फ्लेकी स्किन और वो सारी चीज़ें उभार के नहीं लाएगी। सो कहीं भी मुझे पैची नहीं दिख रही है, ड्राइनेस नहीं दिख रही है अपनी स्किन पे। स्किन बस एक अच्छी सी ही ग्लोई दिख रही है एंड मॉइस्चराइज दिख रही है। और जहाँ तक पोर्स की बात है तो पोर्स में सेटल नहीं हो रही है। और जो ब्लर आउट करने की बात है तो यार वो सब चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती कि कोई फाउंडेशन आपके पोर्स को ब्लर आउट कर देगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो ब्लर आउट नहीं करती है, बट द गुड थिंग इसकी कुछ ऐसा एग्जैजरेट नहीं कर रही है एंड आपके पोर्स में सेटल नहीं हो रही है। सो आप पास से भी देख सकते हो कि इट इज़ नॉट सेटलिंग इनटू माय पोर्स। मैंने कई घंटों तक इसे वेयर करके भी देखा था एंड उसके बाद भी इट डिड वेयर आउट प्रीटी वेल। मुझे ऐसा कहीं मेजर सेटलमेंट नहीं दिख रही थी, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कहीं सेटल हो रहा है फाउंडेशन या क्रैक कर रहा है। सो ये सारे इश्यूज़ मुझे फेस नहीं हुए, तो वेयर आउट भी मुझे इसका अच्छा लगा। एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने एप्लीकेशन क्लिप शूट करी थी ना, वो मैंने किसी और दिन शूट करी थी, तो इसलिए जो लाइटिंग में डिफरेंस अभी आपको दिख रहा होगा, रूम की लाइटिंग में, बिकॉज मैं नेचुरल लाइट में फिल्म करती हूँ, सो वो डिफर कर सकती है। एंड ऑल्सो जो मेकअप होगा, ये लुक होगा ना, ये सब डिफर कर सकता है, बिकॉज आई शॉट दोज एप्लीकेशन क्लिप्स ऑन सम अदर डे। आई थिंक आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। ओवरऑल रिव्यू की बात करें सो आई विल से कि आई एम क्वाइट लाइकिंग इट, आई एम हैप्पी विद दिस। इसकी कवरेज अच्छी है, द वे इट लुक्स ऑन द स्किन इज ऑल्सो नाइस। फीलिंग की बात करें तो हाँ, थोड़ी टाकी सी फील होती है, बट आई कैन अवॉइड दैट बाय अप्लाइंग अ लेसर क्वांटिटी ऑफ इट। शेड भी मुझे तो अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल तो वैसे मैं खुश हूँ इस बीबी क्रीम से रादर इस फाउंडेशन से। बाकी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं डिटेल में। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको परचेज करना है नहीं करना है। जिस टाइप का इसका फॉर्मूला है, मैं ड्राई स्किन वालों को एंड नॉर्मल स्किन वालों को ये बीबी क्रीम रेकमेंड करूंगी। यू गाइज विल रियली लाइक दिस। बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप खुद ही डिसाइड करना, क्योंकि पॉइंट्स मैंने सारे आपके सामने बता के रख दिए हैं। वो टाकी फीलिंग एक आती है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोई फिनिश देती है। इट विल गिव यू अ वेरी वेरी ड्यूई फिनिश। तो फिर सोच समझ के ही ऑर्डर करना कि डू यू वांट दिस फिनिश और नॉट। और वैसे भी अब समझ आ ही गई हैं, सो जस्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर यू लिव, कैसा क्लाइमेट है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना कि क्या आपको ऐसी वाली फिनिश और ये फील चाहिए या नहीं चाहिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माइन। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिड, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।